देखो बेटा, आज का जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है रूल्स। मेरे साथ साथ लिख लेना अभी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अपना चैप्टर का नाम हो गया जी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सर, ये रूल तो हमें पता है कि रूल किसी चीज़ से रिलेटेड है और ये डेबिट से और क्रेडिट से रिलेटेड है। तो पहले हम ये जान लें कि बेटा डेबिट क्या होता है। ठीक है जी। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट साइड। डेबिट का क्या मतलब होता है? लेफ्ट साइड। सर, किस चीज़ का लेफ्ट साइड? जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहाँ पे भी लेफ्ट साइड है, मैं खड़ा हूँ तो मेरा भी लेफ्ट साइड है, कुछ आप चल रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि लेफ्ट साइड ऑफ किसी भी अकाउंट का, लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट। कोई भी अकाउंट है, अगर उसके साइड की बात करी जाए तो उसका जो लेफ्ट साइड होगा ना, उसे आप डेबिट कहेंगे। किसी भी अकाउंट का लेफ्ट साइड क्या कहलाएगा आपके लिए? डेबिट कहलाएगा। इसी तरीके से क्रेडिट के बारे में, राइट साइड ऑफ एनी अकाउंट। ठीक है जी। तो ये तो चैप्टर के नाम हो गए। इसमें इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि कोई लेफ्ट साइड होता है और किसी चीज़ का राइट साइड होता है। अब किस चीज़ का लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात हो रही है? अकाउंट। तो अब हमें जो समझना है बेटा, वो क्या समझना है? अकाउंट के बारे में समझना है कि अकाउंट क्या होता है। अब तभी तो हम जान पाएंगे कि उसका लेफ्ट और राइट क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे, समझने से पहले हम बात करेंगे ये दिखता कैसे है, बाद में चलेंगे ये होता क्या है। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, कि भाई कोई अकाउंट जो होता है वो कैसा दिख रहा होता है, वो कैसे बनता है। तो अकाउंट जो होता है, अकाउंट ये अकाउंट है जिसके ना बेटा दो साइड है। ठीक है जी, दो साइड। यहां तक को हम एक साइड कह रहे होते हैं, इस साइड को। यहां तक की चीजें एक साइड और इधर वाली दूसरी साइड। ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई नोटबुक है आपकी। उस नोटबुक में जो एक पेज है, उस एक पेज को हमने फोल्ड कर दिया। दिखाओ, नोटबुक दिखाना बेटा। ये आपकी नोटबुक है और आपने इसे क्या करा, इसको फोल्ड कर दिया ऐसे करके। ये फोल्ड करा और इसके दो साइड होगी। ठीक है जी। अब ये दो साइड आप लिखने के लिए रखते हैं, किसी चीज को लिखते हैं, क्या लिखते हैं अभी बात करेंगे। तो अकाउंट की दो साइड है। ये जो लेफ्ट साइड है ना बेटा, ये वाली साइड क्या कहलाएगी आपके लिए? लेफ्ट साइड। इसी को अकाउंट्स में हम लोग कहते हैं डेबिट साइड, और इसी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी और आर से। ठीक है सर। और ये वाली साइड कौन सी साइड है आपकी? राइट साइड। इसको हम डिनोट करते हैं सर क्रेडिट साइड से, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल सी और आर। तो ये हो गया आपका। अब ये जो अकाउंट है, ये दो साइड है, इन दो साइडों में क्या होता है, ये तो नाम हो गए साइड के सर। ये जो लेफ्ट साइड है ना बेटा, इस लेफ्ट साइड का जो नाम हो गया, इस लेफ्ट साइड के अकाउंट का नाम है, यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं
ये साइड का जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर पे लिखते हैं शॉर्ट में DR और CR। कोई भी अकाउंट दुनिया में, कोई से भी अकाउंट अगर कोई बना रहा है तो उसके कितनी साइडें हैं? दो। और वो दो साइडें कौन से कहलाएंगी? उसकी लेफ्ट साइड को आप क्या कहेंगे? डेबिट, और राइट साइड को क्या कहेंगे आप? क्रेडिट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि सर अब ये भी तो समझा दीजिए कि ये अकाउंट है क्या और इसमें लिखा क्या जाता है। अकाउंट कहते हैं किसी भी आइटम वाइज को, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना, उसे अकाउंट कहते हैं। सर एक बार और समझाएं। अब देखिए बेटा, आपने इंस्टाग्राम आईडी होती है किसी की, या इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, लोग पूछते हैं ना आपका, तो इसका मतलब है कि आपके लिए एक सेपरेट आपका डिटेल एक जगह पे लिखा गया, दूसरे बंदे का दूसरी जगह सेपरेट है। वो दोनों मर्ज नहीं हो सकते, नाम चाहे सेम हो लेकिन दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट है। तो अकाउंटेंट की एक जिम्मेदारी ये होती है कि बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी टाइप की लाइबिलिटीज है, जितने भी टाइप के कैपिटल है, सॉरी, जितने भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है और कैपिटल है, जितने भी टाइप के होते हैं, जो भी हैं, उन सब का इंडिविजुअली सबका अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। सर बात समझ नहीं आई। बेटा देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि बच्चे मुझे ना फर्नीचर का हिसाब बताओ, आपको मैं कहीं पे बैठा दूं पूरे एक महीने के लिए, मैं बोलूं यहाँ पे जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सबको लिखिए आप। आपने उसे लिखना स्टार्ट करें, कॉपी ली और डेट वाइज रोज लिख रहे हैं, रोज ट्रांजेक्शन्स को लिख रहे हैं। अगर चीजों को लिख रहे हैं तो उसे कहते हैं रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड तो आपने कर लिया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, महीने के एंड में पूछता हूँ, बताओ बेटा फर्नीचर मैंने कितनी बार पूरे साल में और कितने रुपए का खरीदा है? टोटल फर्नीचर बताओ। क्या मैंने फर्नीचर के अलावा बिजनेस में कोई और भी ट्रांजेक्शन तो किए होंगे ना, लेकिन मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, सिर्फ फर्नीचर। तो जब तक आप फर्नीचर का हिसाब अलग नहीं लिखेंगे तब तक आप जवाब भी नहीं दे सकते। ये बात समझ में आई? तो आपको फर्नीचर का हिसाब क्या करना पड़ेगा? अलग लिखना पड़ेगा। जब मैं आपसे बोलूं भाई मशीन का हिसाब बताओ, तो मशीन का भी रिकॉर्ड क्या किया हो आपने? अलग, उसके लिए एक अलग से पेज बनाया हो। बात समझ में आ रही है? मैंने जिशान से कर्ज लिया, मैंने अम्मार से कर्ज लिया, मैंने XYZ से कर्ज ले रखे हैं, और सारे कर्ज को आपने एक जगह ऐड कर दिया। कल को जिशान आता है, कहते जी मेरा कितना पैसा आपके ऊपर है, या मैं जिशान के बारे में पूछता हूँ भाई साहब इसका कितना पैसा बाकी है, तो एक बात बताइए, अगर सारे मिल जाएंगे, सारे कर्ज को एक साथ मिला देंगे, तो क्या जवाब दे पाएंगे आप? क्या करना पड़ेगा फिर उसके लिए? सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा ना। तो किसी भी चीज का हिसाब चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबको सेपरेट सेपरेट बनाना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। आप घर में मम्मा को बोलिए कि भैया इस महीने जितने भी खर्चे होंगे ना आपको सारे लिखने। अब उनसे वो सारे लिख रही है एक ही पेज पे, अगर सारा लिख रही है एक महीने में, इतना कॉपी अगर उन्होंने बना दिया, इतने सारे पेजेस में सारे खर्चे लिख दिए, और आप जाके एक दिन पूछने लगे बताइए जी कि दूध कितना आया है, तो वो तो सारे पेजेस पे ऐसे ढूंढती फिरेंगी कहाँ कहाँ पे दूध की कौन कौन से डेट पे कितना कितना आया था। तरीका क्या कहता है उसका? कि आपको एक सेपरेट पेज किसके लिए? मिल्क के लिए बना के रखना चाहिए था। आपको एक सेपरेट पेज ट्यूशन फीस के लिए बनाना चाहिए था। एक सेपरेट पेज जो है वो, और मतलब ट्रैवलिंग के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, जो भी है सबके लिए सेपरेट बनाना पड़ेगा, तभी आप सबका जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज जवाब नहीं दे पाएंगे। उसी को अकाउंट कहते हैं। यानी सेपरेट किसी एक चीज का, हर चीज का अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अलग अलग अकाउंट आप बना रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, और ध्यान से सुनेंगे, और ये चीज आप इसे पढ़ने से पहले इसे जानते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 1 तारीख को मैंने फर्नीचर खरीदा है 10,000 का, 2 तारीख को मैंने बिल्डिंग खरीदी है 2 लाख रुपए की। अमाउंट याद रखेंगे आप? फर्नीचर कितने का खरीदा बेटा? मैं यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूँ, आपने नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। उसके बाद मैं आपके इसके डेफिनेशन पे आऊँगा। बाबू मैंने बोला फर्नीचर खरीदा है मैंने 10,000 का 1 तारीख को। फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई 2 तारीख को मैंने एक बिल्डिंग भी खरीद ली है 2 लाख रुपए की। ये 1 लाख का फर्नीचर, 2 लाख की बिल्डिंग। फिर मैंने कहा जी 3 तारीख को मैंने गुड्स भी परचेज किए हैं सर 50,000 का। फिर 1 तारीख को मैंने फर्नीचर भी लिया है सर 20,000। फिर 1 तारीख, सॉरी,
4 तारीख को, और उसके बाद आइए 5 तारीख को फिर से हमने गुड्स परचेज किया बेटा 50,000 का। अब मैं, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे करते ये कंटिन्यूस चल रहा है। मैं आपको 5 तारीख को आता हूँ, यहाँ पे आके पूछता हूँ कि बताओ बताओ मेरे को फर्नीचर अब तक मैंने कितने का खरीद लिया है, तो क्या बताएंगे आप, जवाब क्या देंगे आप मुझे, क्या बताएंगे? फर्नीचर 1 लाख प्लस फर्नीचर 20। तो बेटा इसे आप यहाँ पे 1 लाख प्लस 20 ऐड करेंगे ना। आपने फर्नीचर में क्या बिल्डिंग ऐड करा, क्या फर्नीचर में गुड्स ऐड करा? नहीं ऐड करा ना। फर्नीचर में क्या ऐड करा? तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर में फर्नीचर वाला एक जैसा जो भी था अकाउंट उसको आपने ऐड कर दिया और एक जगह लिखा। और ऐसे करके हजारों हिसाब किताब होंगे, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पेज पलट पलट के आप देख रहे होंगे। तो आइटम वाइज आपको एक अपनी अलग से नोटबुक बना लेनी चाहिए, जिसमें एक पेज पे फर्नीचर लिख देंगे, एक पेज पे मशीन के बारे में हो, एक पेज पे कैश के बारे में हो, एक पेज पे बैंक के बारे में, एक पेज पे राम के बारे में हो, एक पेज पे श्याम के बारे में हो। तो जब मैं आपसे पूछूं राम का बताओ, तो आप सीधा किस पे जाओगे? राम के हिसाब पे जाओगे, कॉपी खोलोगे और बता दोगे। इसी को बेटा अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंट। और बहुत सारे अकाउंट को हम लोग कहते हैं लेजर। ग्रुप ऑफ अकाउंट को क्या कहते हैं? लेजर। जैसे सबके अपने अपने नाम है, लेकिन ग्रुप में आप हैं तो मैं बोल दूंगा ये स्टूडेंट्स है मेरे, और अकेले रहेंगे तो मैं नाम लेके बोल दूंगा। क्लियर है? तो बहुत सारे जो सेपरेट अकाउंट है उन सबको कॉमन में क्या कहते हैं हम लोग? लेजर कहते हैं। क्लियर? तो किसी चीज का भी अकाउंट बनाइए। बताइए फर्नीचर का टोटल आपने कितना बताया था? तो अब इसको ना थोड़ा बिजनेस टर्म में बात करूं मैं। बताओ यार, ऐसा करो ना, मुझे ना फर्नीचर का अकाउंट बताओ ना कितना बन रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा फर्नीचर का टोटल बताओ, मैं बोलूंगा फर्नीचर के अकाउंट में कितना है दिखाना तो जरा। क्या बताएंगे आप? मैं बोलूंगा भाई बताओ तो परचेजेस के अकाउंट में कितना। आपको याद है कल की बात कि परचेजेस वर्ड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? गुड्स के लिए सिर्फ। तो परचेजेस के अकाउंट में कितना आएगा? 1 लाख। बात समझ में आई? तो अकाउंट क्या हो गया बेटा? अकाउंट के लिए आप ये वर्ड यूज करेंगे कि अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड। अकाउंट इज अ summarized record of related transaction at one place under a particular head। अकाउंट एक समरी है एक तरीके की। आपको 4 महीने का हिसाब एक ही पेज पे मिल जाएगा। 4 महीने का हिसाब एक ही पेज पे मिल जाएगा, वो अकाउंट है सर। जो आपका रिपोर्ट कार्ड दिया गया वो अकाउंट है आपका। पूरे एक साल का इंफॉर्मेशन एक साथ में दे दिया। समझ रहे मेरी बात को आप? तो अकाउंट क्या है? इज अ समराइज रिकॉर्ड। समराइज क्यों बोले सर? बेटा ये ट्रांजैक्शन अलग अलग डेट पे हुई होगी, कभी 1 तारीख को, कभी जनवरी में, तो कभी फरवरी में, कभी मार्च में, और एंड में जाके मैं आपसे बोलूं कि बताओ पूरे साल में क्या हुआ है फर्नीचर में। तो आपने क्या करा? एक पेज बनाया, मुझे हाथ में पकड़ा दिया। इसका मतलब वो समराइज रिकॉर्ड है जो कि एक ही जगह पे लिखा गया अंडर अ पर्टिकुलर हेड। उसका कोई हेड है। क्या हेड है? फर्नीचर। तो सबके अपने अपने हेड होते हैं। हेड मतलब उस अकाउंट का कोई नाम रखा होगा आपने। मैं आपसे बोलूं भाई ऐसा करो, पूरे दिन में रिक्शे का किराया पूरे महीने का बताओ आप, तो क्या उस रिक्शे किराए में खाने का खर्चा भी ऐड करेंगे आप? नहीं कर रहे ना। क्यों नहीं कर रहे जी? क्योंकि आपने रिक्शे का मांगा है ना। तो इसीलिए अकाउंटेंट जब बोलेगा रिक्शे का खर्च बताइए, तो वो थोड़ा सा बिजनेस में ना लैंग्वेज का थोड़ा चेंज हो जाता है स्टाइल। वो बोलेगा रिक्शे का अकाउंट दिखाना जरा। वो क्या बोले? रिक्शे के खर्च को क्या बोलेगा? रिक्शे का अकाउंट बोल देगा। बस समझ रहे हैं? मैं आपसे बोलूं पूरे महीने में कितना सेल्स किया है, तो मैं ऐसे बोलूंगा सेल्स। आम जिंदगी में बोलूंगा सेल्स बताना यार पूरे महीने में कितना हुआ है। बिजनेस टर्म में बोलूंगा सेल्स का अकाउंट दिखाना जरा। सेल्स वाली कॉपी निकालने की जगह मैं क्या बोल दूंगा? सेल्स का अकाउंट दिखा दो मुझे। आप बैंक में जाते क्या बोलते जी? मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे अकाउंट में कितना है। तो आपका इंडिविजुअली अकाउंट बताएगा, किसी और का ऐड करके नहीं बताएगा। समझ में आ गई बात? तो अकाउंट क्या है बेटा? समराइज रिकॉर्ड ऑफ अ रिलेटेड ट्रांजैक्शन। समझ में आई बात? रिलेटेड ट्रांजैक्शन। फर्नीचर का फर्नीचर में, मशीन का मशीनरी में, कैश का कैश में ही लिखेंगे। तो सबके लिए इंडिविजुअली अलग अलग बनाया जाता है। रेंट का अलग हिसाब, सैलरी का अलग बनाएंगे, रेंट रिसीव का अलग, इंटरेस्ट रिसीव का अलग, कमीशन रिसीव का अलग,
Account is a summarized record of related transaction at one place under a particular head. ये बात समझ में आ गई सर आपको? फटाफट यहां तक आपने नोट कर लिया है ना? लिखिए जी, अकाउंट अकाउंट लिख लीजिए, इट इज अ समराइज्ड अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस summarized record of related transaction at one place under a particular head. Under a particular head. ठीक है जी। तो अकाउंटिंग में अगर किसी चीज का हम हिसाब रख रहे हैं, जैसे आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है जी, ए बी सी डी, ये 4 दोस्त हैं। मुझे एक बात बताइएगा और ध्यान से सुनिए, 4 दोस्त हैं, उसमें से मुझे ए का हिसाब चाहिए। पूरे 1 साल में आपने उस पर कितने पैसे उसको दिए, उसने आपको कितना वापस कर दिया, इसका हिसाब चाहिए। तो क्या ए में आप बी मिला सकते हैं? तो किसका हिसाब के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको? ए का क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब हिसाब जो करते हैं ना, उसे अकाउंट बोल देते हैं सर। आम जिंदगी में जब हिसाब करते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई रवि को मैंने पैसे दिए, आम जिंदगी का हिसाब देखो, आम जिंदगी में अगर रवि का हिसाब करना हो तो आप लिखेंगे भाई 300 रुपये रवि को या 3000 रुपये रवि को 1 तारीख को दिए, उसने मुझे पे कर दिया है 1000 रुपये, कितने बच गए भाई? 2000 बैलेंस है। फिर 2 तारीख को मैंने फिर से उसे कितना दे दिया है? 5000, कितने हो गए बेटा टोटल अब? फिर वो मेरे पास आया था 3 मार्च में, फिर वो मुझसे 5000 और ले गया। अब बताओ कितने हो गए बेटा? आम जिंदगी में लोग हिसाब ऐसे ही करते हैं ना। आपसे भी प्लस माइनस करने बोलूंगा तो आप ऐसे ही करोगे ना, प्लस माइनस। मैं आपसे बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं बोल रहा हूँ फर्नीचर 1 लाख का खरीदा, उसके बाद 20,000 का और खरीदा, तो आप क्या करोगे? 1 लाख लिखोगे, फिर प्लस क्या कर दोगे उसी में? 20,000। अब कितना हो गया? मैंने बोला जी 3 महीने के बाद फिर से 40 का खरीदा। आप 3 महीने बाद जाएंगे, डेट खोलेंगे और यहाँ पे जाके 40 का क्या करेंगे? अब कितना हो गया सर? 160। मैं कह रहा हूँ जी इसमें से 20,000 का बेच दिया, अब क्या बचा बोलो? 1,40,000। ये करते ये आम जिंदगी है बेटा। आम जिंदगी में जितने भी लोग हिसाब किताब करते हैं वो यही रास्ता अपनाते हैं, हाँ या ना बोलो? अकाउंटिंग में इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? अकाउंट। और इसके 2 साइडें बना ली। कितनी साइडें बना दी? 2। हमने बोला जी ऐसे नहीं करना, हमें अकाउंट ऐसे नहीं बनाना, ये गलत है, हमें इसके 2 साइड बनाने हैं। सर 2 क्यों? एक तरफ हम प्लस वाली चीजें लिखेंगे और एक तरफ हम माइनस वाली चीज लिखेंगे। आम जिंदगी में जितने भी लोग हिसाब करते हैं और बहुत पक्के हैं अपने हिसाब के, छोटे से बिजनेसमैन वाले, करोड़ों का बिजनेस करने वाले, अपना हिसाब ये इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। आप किसी की कॉपी उठा के देखिए, उसका हिसाब ऐसे ही होगा और वो बिल्कुल परफेक्ट निकाल लेते हैं। हम बेचारे अकाउंटेंट को बोला गया ये तरीका गलत है, आप ना जब जब प्लस प्लस हो रहा हो उसको एक साइड लिखोगे और जब जब माइनस हो रहा होगा उसे दूसरे साइड लिखोगे। ये हमारे को सिखाया गया। समझ में आई बात? बस इतना ही फर्क है जी। हिसाब किताब में, आम जिंदगी के हिसाब किताब में और अकाउंटिंग में बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा नहीं। अकाउंट्स में 2 ही चीज होता है, एक डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट प्लस के लिए या फिर माइनस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? प्लस के लिए या फिर माइनस के लिए। किसी भी हिसाब में आप फर्नीचर खरीदेंगे या बेचेंगे, बढ़ेगा या घटेगा, कैश बढ़ेगा या घटेगा, राम के पास पैसे मेरे बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे या इनकम बढ़ जाएगी, ये 2 ही चीज तो होंगी, या प्लस होगा या फिर क्या होगा? माइनस होगा। तो इसीलिए इसके 2 साइडें बना दी
और एक साइड का नाम लेफ्ट साइड को डेबिट कह दिया, राइट साइड को क्रेडिट कह दिया। ये बात समझ में आ गई बेटा? आपने अकाउंट लिख लिया ये मिटा देता हूं मैं, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए सर, अब हम वापस आते हैं इस अकाउंट में। सर ये जो अकाउंट है इसका एक लेफ्ट साइड है सर, एक राइट साइड है सर। मुझे फर्नीचर का अकाउंट बनाना है, मुझे श्याम का अकाउंट बनाना है। सर दुनिया में तो कितने अकाउंट होते हैं बेटा? दुनिया में ना टोटल 5 अकाउंट होते हैं। कितने अकाउंट होते हैं? 5 अकाउंट होते हैं। चलिए जी, आपको मैंने अकाउंट समझा दिया, फॉर्मेट हमने समझ लिया। अब लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। लिखिए बाबू, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। दो तरीके हैं क्लासिफाई करने के। क्लासिफिकेशन करने से पहले दो तरीके हैं क्लासिफाई करने के। जैसे मैं आपसे बोलूं, दो तरीके का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे बोलूं कि भैया इंसान कितने टाइप के हैं, आप बोलेंगे सर दो। आप कह सकते हैं एक मेल और फीमेल की कैटेगरी में डाल देते हैं। मैंने बोला कोई और तरीका, दो में ही बांट के बताओ बस। तो आपने बोला जी ऐसा हो सकता है कि एक वो इंसान है जो कि एशिया में रहते हो और एक एशिया के बाहर रह रहे, है ना? बांटने के तरीके हैं। तो अकाउंट्स को ऐसे बांटने के लिए दो अपने अपने पास अप्रोच थे। वो अप्रोच की बात कर रहा हूं। एक होता है बेटा मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच, मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच, और एक होता है बेटा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच। एक है सर मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच और दूसरा है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच। दो है। अच्छा सर, तो मॉडर्न वाले से पूछा बताओ बताओ सर अकाउंट्स कितने टाइप के? इसने बोला दुनिया में जितने भी हिसाब किताब किए जाएंगे वो 5 कैटेगरी में करी जाएगी। 5 टाइप के अकाउंट है। मैंने पूछा जी कौन से? मैं बोला एक होता है सर एसेट्स का अकाउंट, एक होता है सर लाइबिलिटीज का अकाउंट, एक है सर कैपिटल का अकाउंट, एक है बेटा रेवेन्यू का अकाउंट, और लास्ट किस चीज का? एक्सपेंसेस का अकाउंट। तो दुनिया में टोटल कितने टाइप के अकाउंट्स हो गए भाई? ऐसा किसने बोला 5 होते हैं? मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच ने बोला कि 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। जब हमने पूछा ट्रेडिशनल ने, ट्रेडिशनल से पूछा भाई आप भी बता दो अपनी राय कितने टाइप के अकाउंट्स हैं। इन्होंने बोला जी हमारे राय में तो सिर्फ 2 ही टाइप के अकाउंट्स होते हैं पूरी दुनिया में। कितने टाइप के? 2, सिर्फ 2। एक होता है पर्सनल अकाउंट। एक क्या होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट। मैंने बोला जी पर्सनल, बोला हाँ पर्सनल मतलब कंपनी और या किसी इंसान से जुड़ा हुआ हिसाब किताब। पर्सनल मतलब कोई भी ऐसी चीज जिस जो कि कोई इंसान है या कोई कंपनी है उससे जुड़ी हुई चीजों का हिसाब पर्सनल अकाउंट कहलाता है। और एक होता है बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। एक क्या हुआ बेटा? पर्सनल अकाउंट, और दूसरा है बच्चे इम्पर्सनल अकाउंट। मैंने जी थोड़ा ये पर्सनल इम्पर्सनल को थोड़ा डिटेल समझाएं जरा। बताया गया कि जो पर्सनल होता है ना वो 2 टाइप के, इम्पर्सनल सॉरी, इम्पर्सनल कितने टाइप के हैं सर? 2 टाइप्स के। एक है बेटा रियल,
रियल अकाउंट, और एक है बच्चे नॉमिनल अकाउंट। एक है रियल अकाउंट और दूसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। एक मिनट, बताइए अपने तरफ से कुछ, एक आध दो, इनकम या एक्सपेंस का कुछ, नहीं कुछ याद नहीं आ रहा। चलो, बिल्कुल आएगा सर। लो, नुकसान तो है ना, लॉस बाई फायर, चोरी हो गया सर, वो आएगा क्या, आ जाएगा बेटा। लॉस बाई थेफ्ट भी आएगा सर। सर अगर हमने इंश्योरेंस करवाया, वो तो लिख दिया बेटा मैंने। पैसे हमारे डूब गए, कस्टमर लेके भाग गए, तो सर बेटा वो भी आएगा, बेड डेट्स। सर रिपेयर करवाया हो तो आएगा। सर गुड्स परचेज किया, उसको हम लोग कहते हैं परचेजेस, और परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है। परचेजेस क्या होता है बेटा, वो भी आएगा बेटा। तो इतना काफ़ी है या और लिखता रहूँ? लीजिए, बहुत बढ़िया जी। भाई ने बोला सर डेप्रिसिएशन, ये भी आएगा सर। एक आध इनकम की बात हो जाए। हमने इनकम में क्या क्या लिखा, डिस्काउंट रिसीव लिखा, डिस्काउंट रिसीव लिख दिया, रेंट रिसीव लिख दिया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, सेल्स लिख लिया हमने। प्रॉफिट लिख लेते हैं बेटा, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स को बेच के जो गेन हुआ है। ऐसे बहुत हैं बेटा, अभी इतना काम चला लेते हैं। ठीक है सर। तो नॉमिनल हमने बता दिया आपको और रियल समझा दिया। अब इसके बाद रियल और नॉमिनल के बाद आ जाते हैं हम लोग पर्सनल हो जाते हैं ज़रा। वैसे गलत बात है ज़्यादा पर्सनल होना, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी हमारी। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या लिखें सर? बहुत सिंपल बेटा, ऑल लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज, सारे लाइबिलिटी हम क्या कहेंगे उसे, पर्सनल। कैपिटल, ये भी आपका किस में आएगा, पर्सनल में। ड्राइंग्स, पर्सनल में। और आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, याद है? ये 5 चीज़ें जिसको आपने एसेट्स में से हटा के बताया था ये पर्सनल है, ये पांचों चीज़ें भी वहीं जाएंगी बेटा। बात समझ में आ रही है? ये पांचों चीज़ें वहीं की है। लो जी, मैंने तो लिख लिया, ये भी 5 यहीं आएंगी। प्रीपेड या फिर एडवांस एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये आपके लिए पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है। लाइबिलिटीज पता है ना सर, या वो बताऊं मैं आपको? सर एक बार याद दिला दो, नहीं भूल जाते हैं सर। ये लो जी, लाइबिलिटीज की चीजें मैं आपके सामने थोड़ा सा लिख लेता हूं। कुछ लाइबिलिटीज लिख देता हूं सर आपके, जैसे सर, जैसे बाबू क्रेडिटर्स, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्स पेएबल जो चुकाने हैं, लोन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वगैरह वगैरह। ठीक है जी, एक वर्ड और लिख लो यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट।
सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं सुना हमने पहले, इसको समझाओ आप। लो बेटा इसको ध्यान से सुनना, बैंक ओवरड्राफ्ट को। बाबू ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, अमाउंट विड्रॉ, पैसे निकालना फ्रॉम बैंक मोर देन दी डिपॉजिटेड इन बैंक। जितना आपने बैंक में जमा किया था उससे ज्यादा पैसे निकाल लिए। समझ रहे मेरी बात को? जितना आपने डिपॉजिट किया था उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया है, उसे कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। सर इसका एग्जांपल समझाइए। बेटा ये देखिए ना, बैंक का बैलेंस जो है आपके अकाउंट में है 10,000, और आपने विड्रॉवल जो है, विड्रॉवल जो है आपका है 15,000 का। तो बैंक जो है बेटा 5,000 रुपये ज़्यादा विड्रॉ कर लिया आपने, इसी 5,000 को ओवरड्राफ्ट कहेगा बैंक। क्या बोलेगा? ओवरड्राफ्ट। और ये आपके लिए कर्ज है। सर ऐसा हमारे साथ हो सकता है, मेरे अकाउंट जो है 10,000 उसमें से हम 15 निकाल लें? नहीं हो सकता बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को होता है। देखो ध्यान से सुनो, जो आपके बैंक हैं आपके नाम से खुले हुए, मेरे नाम से खुले हुए, इनके नाम से, ये जो बैंक में दो टाइप के अकाउंट होते हैं पता है आपको? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। कौन कौन से? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट की लिमिट है कि भैया जितना आपका पैसा उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। अगर ज़्यादा की ज़रूरत है आप क्रेडिट कार्ड ले लो हमसे। लेकिन जो ये होते हैं करंट अकाउंट, जैसे नाम है जफर एकेडमी के नाम से अकाउंट खोल दिया, रिलायंस लिमिटेड के नाम से खोल दिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अकाउंट खुल गए, तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। वहां पे ये रहता है कि अगर आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने पढ़ लिया जी पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आइए जी वापस से आते हैं। मैं आपसे यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे से सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है? बताओ सर, रियल अकाउंट में कौन सा अकाउंट आएगा? रियल में कौन सी चीजें आएंगी? ये 5 है ना बेटा आपके पास। चलो वापस आते हैं। बताओ एसेट्स किस में जाता है? रियल में। लाइबिलिटी जनरली किस में जाते हैं? कैपिटल, रेवेन्यू, नॉमिनल में। एक्सपेंसेस, नॉमिनल में। ठीक है जी, वापस से आओ। एसेट्स रियल में, लाइबिलिटीज कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया जी। अब बताओ कौन सा एसेट्स है जो कि रियल में नहीं आता? टोटल कितने हैं? 5। कौन से सर? डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। क्लियर है सर? ये नोट कर लिया अच्छे से आपने? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे आप। समझ में आ गई बात? कोई डाउट नहीं है? ये तो हमने जी अलग से किया था इसको। ठीक है सर। सर इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाएं, थोड़ा सा तसल्ली होगी कैसे क्वेश्चंस होते हैं, हम देखें ज़रा। लो जी, ये है आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, क्लासिफाई दी फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू दी पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आपको बताना है इसमें से रियल, नॉमिनल, पर्सनल कौन सा है। तो बेटा ये 1 से लेकर टोटल कितने हैं? ये 18 है ना टोटल? कितने? 18। आपने क्या करना है सर, पहले ना इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, और उसके बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे नेचर, नेचर ऑफ अकाउंट। ये नेचर क्वेश्चन ने खुद बताया है कि किस कैटेगरी में आपको बताना है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल पूछ रहे हैं वो।
ठीक है जी, नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है सर। क्या नहीं दिया होगा बेटा? बाबू ये पूछेगा कैसे फिर? हाँ, अगर वो बोलेगा क्लासिफाई दी अकाउंट्स, तो आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल, आपके पास तो दो तरीके हैं। आप उसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, अभी देखते हैं। देखो नीचे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसी टेंशन ना लो। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमने एसेट्स लाइबिलिटीज भी बताएंगे। देखो, क्लासिफाई दी फॉलोइंग इनटू द एसेट्स लाइबिलिटी एक्सपेंसेस रेवेन्यू। क्लियर? तो आइए पहले पहले ही कर लें यार। आओ जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सीरियल वाइज नोट कर लो आप, फटाफट फटाफट। कैश, बैंक, सीरियल ध्यान रखना, सही रखना, वरना दिक्कत हो जाएगी बेटा। पहला है हमारे पास कैश, दूसरा है सर हमारे पास बैंक। तो कैश, बैंक, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी और सेल्स। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सेल्स, फिर है एक्रूड इंटरेस्ट और लीज प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। एक्रूड इंटरेस्ट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद है ड्राइंग्स और डिस्काउंट रिसीव्ड। ड्राइंग्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, बेड डेट्स, परचेजेस, बेड डेट्स, परचेजेस, फिर है बेटा बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स रिकवर्ड, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, थर्टीन। कैपिटल, इंटरेस्ट पेड और बैंक ओवरड्राफ्ट। कैपिटल, इंटरेस्ट पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीपेड, कैरेज इनवर्ड और गुडविल। प्रीपेड, कैरेज इनवर्ड और सर गुडविल। तो प्रीपेड रेंट था ये, प्रीपेड के बाद यहाँ पे रेंट। तो ये आया जी 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये टोटल 18 अकाउंट हैं। अब इसे आपने आइडेंटिफाई करने हैं एज पर दी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच। ठीक है सर? तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच के हिसाब से इसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, आप अपने हिसाब से पहले लिख लीजिए, फिर मैं बात करूंगा आपसे। ये लो, छोटा कर देता हूँ ज़रा सा, आप एक बार में देख लो।
अब क्लासिफाई करना स्टार्ट करो आप। पहले खुद से कोशिश करो, उसके बाद देखना इधर। कर लिए बेटा? हो गए सारे? चलो मैं बता रहा हूँ और आप चेक करते चलना, ठीक है? तो कैश तो हो गया जी हमारा रियल में, ठीक है। यहीं पे मैं आपको दूसरा भी लिख देता हूँ। ध्यान रखना जब तक आपके मॉडर्न क्लियर नहीं है, ये गलती होगा फिर। आपको वो 5 नहीं आते, गलत होंगे। तो बैंक, सर ये बैंक तो पर्सनल है सर, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा ना सर। ये होता तो एसेट्स है, लेकिन एक्चुअली में आता किस में है? पर्सनल। आउटस्टैंडिंग सर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज तो हमेशा पर्सनल में ही जाएगी। सेल्स रेवेन्यू है बेटा, तो ये किस में जाएगा? नॉमिनल में। ये होता है क्या एक्चुअली में? रेवेन्यू। एक्रूड, एक्रूड किस में आएगा बेटा? पर्सनल में। ये भी हमने बात रखी थी कि 5 को हटा के, हमने बात रखी थी ना यहाँ पे। ये देखो हमने 5 की बात रखी थी कि 5 को आप हटा दो, डेटर, बिल्स और प्रीपेड और बैंक एक्रूड। तो बैंक एक्रूड तो आगे आपका पर्सनल की बात हो रही है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है सर ये, तो इसका मतलब तो ये एसेट्स होगा सर। बिल्कुल बेटा, और एसेट्स होगा तो कहाँ जाएगा? रियल में जाएगा। सर ड्राइंग, ड्राइंग तो पर्सनल होता है सर। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल है सर। बेड डेट्स, पैसे डूब गए सर, ये भी तो नॉमिनल ही है। परचेजेस सर, सर ये भी नॉमिनल है, ये भी एक्सपेंस का पार्ट है। बेड डेट्स रिकवर्ड बेटा, ये आपके लिए नॉमिनल है, ये इनकम का पार्ट है, डूबा हुआ पैसा मिल गया। प्लांट एंड मशीनरी ये आपका रियल है। कैपिटल सर ये आपके लिए पर्सनल है। इंटरेस्ट पे किया है, क्या आएगा बेटा? ये नॉमिनल। इंटरेस्ट पे करेंगे क्या होगा आपके लिए? नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए तो लाइबिलिटी है ये, पर्सनल। प्रीपेड, कैरेज इनवर्ड सामान लाने के खर्चे। हाँ, नहीं बेटा कैरेज हाँ, ये एक्सपेंस है। इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। सामान लाने का खर्च होता है, एक लेकर जाने का होता है, ठीक है। दोनों आपके लिए नॉमिनल है सर। गुडविल ये आपके लिए रियल है।